इंडिया, दैट इज भारत। आपको पता है भारत यानी इंडिया, द वे वी सी इट टुडे, इसको बनने में कितनी मेहनत, कितने एफर्ट्स और कितने साल लगे? 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में सब जानते हैं। ये रिकॉर्डेड है, सिपॉय म्यूटिनी, द रिवोल्ट ऑफ 1857, कई नामों से जाना जाता है। उसके बाद भी 100 साल, 1947 तक, लगभग 100 साल का समय लगा हमें पूरी तरह आजाद होने में। पर यह लड़ाई 1857 से शुरू नहीं हुई थी। 1857 से यह लड़ाई सबके नॉलेज में आई थी। उसके पहले, कई साल पहले से यह लड़ाई चालू थी आजादी की। जब भारत आजाद भी हुआ 1947 में, तो एक बहुत बड़ा सवाल जो सामने था वो ये था कि आजाद कितने देश हो रहे हैं? क्या एक भारत आजाद हो रहा है? क्या भारत और पाकिस्तान दो देश आजाद हो रहे हैं? या 565 छोटी छोटी रियासतें आजाद हो रही हैं? हम सब जानते हैं कि अभी 2019 तक में इन रियासतों को भारत में शामिल किया गया है। फिर भी इससे पहले भी, अगर हम जम्मू कश्मीर को ना भी लें, उससे पहले भी कई रियासतों को कई साल लगे भारत में इंटीग्रेट होने के लिए। हम बटे हुए थे, कई तरह से बटे हुए थे। हम लैंग्वेज के बेसिस पर, धर्म के बेसिस पर, थॉट के बेसिस पर, अहंकार के बेसिस पर, पॉलिटिकल कनेक्शंस के बेसिस पर, कई तरह से भारत बटा हुआ था। इसको इकट्ठा करने के लिए, इसको एकत्र करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई। कई पॉलिटिकल लीडर्स ने दिन रात एक किए, खून पसीना एक किया, तब जाकर के बनता है इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया में कई तरह के लॉज हर दिन आते हैं। हर दिन कोई ना कोई नया लॉ, नया लेजिस्लेशन, नया रूल, नया जजमेंट, कुछ ना कुछ आता है। और जितना एक्सपेंशन सोशल मीडिया के थ्रू इन सारी चीजों का होता है, उतना शायद कभी कभी प्रिंट मीडिया कर भी ना पाता। आज आपके पास इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप एक बार कोई चीज लिखेंगे, लाखों लोग उसको घर बैठे देख सकते हैं फ्री में। यह सुविधा पहले कभी नहीं थी। आज अपने आइडियाज कन्वे करना आसान हो गया है। इसके बहुत सारे इंपैक्ट हैं। इसका कुछ अच्छा इंपैक्ट भी है और इसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी है। आज इंडिया, दैट इज भारत, के आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। 75 years of independence of India। पर हम आज भी कई तरह से बटे हुए, और क्यों ना, जहां पर कई तरह की मानसिकताएं होंगी, कई तरह के लोग होंगे, वहीं हर तरह से व्यक्ति भी बटा रहेगा। वहीं थॉट्स अलग अलग होंगे, वहीं हर व्यक्ति का एक अलग विचार होगा, एक अलग धारणा होगी, एक अलग तरीका होगा किसी भी चीज को देखने का, और यही बनाता है एक अच्छी डेमोक्रेसी को। पर इसके अलावा एक चीज और है जो आज के इस वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। सो इफ यू आर अ पर्सन ऑफ लॉ, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप एक लॉ ग्रेजुएट हो या फिर एक जज हो या वकील हो या लॉ स्टूडेंट हो, नहीं। इफ यू आर अ पर्सन ऑफ लॉ, पर्सन ऑफ लॉ से मेरा मतलब है हर वो व्यक्ति जो लॉ में मानता है, जो लॉ से जुड़ा हुआ है, जो जानता है कि लॉ फंक्शन करता है, या फिर वो किसी भी तरीके से लॉ से एसोसिएटेड, हर वो व्यक्ति से एक निवेदन है। एवरी पर्सन ऑफ लॉ शुड, इफ नॉट अंडरस्टैंड एंड नो द लॉ, रिस्पेक्ट इट। रिस्पेक्ट द लॉ, respect the law, respect the judgments that are provided by the courts, respect whatever is written in the statutes, in the acts। क्रिटिसिज्म करने की आपकी क्षमता को कोई नहीं दबाना चाहता। क्रिटिसाइज करना आपका अधिकार है। भारतीय संविधान 19(1)A में आपको ये राइट देता है कि आप इन चीजों को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। कोई लॉ आपको नहीं पसंद, आप क्रिटिसाइज कीजिए, पर कैसे? आप एक चीज को समझिए कि जो व्यक्ति पार्लियामेंट में बैठे हैं, हमेशा से बैठे रहे। आप आज की तारीख में, आज से 50 साल पुराने लॉ की भी बुराई कर सकते हैं, पर उस समय भी पार्लियामेंट में जो लोग बैठे थे बहुत इंटेलेक्चुअल लोग थे,
सिर्फ नेता बैठ करके लॉ नहीं बनाते, देयर इज अ होल group of qualified IAS, IPS, IRS, IFS, different officials. There are think tanks that are involved. There are organizations that work specifically in these fields. There are NGOs that work specifically in those fields. And उनकी सारी collective efforts के बाद कई महीनों तक उस पर डिबेट होती है, उसका ऑपोजिशन होता है, एक एक चीज की बाल की खाल निकाली जाती है और उसके बाद कोई लॉ आता है। और मैं मानता हूं कि उन लॉज में भी कमी होती है, पर व्हेनेवर यू ब्रिंग आउट अ क्रिटिसिज्म, ऑल्सो कम अप विद अ सॉल्यूशन। वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहलाता है। पर मेरा उसका पॉइंट है ही नहीं। मेरा पॉइंट है कि आजकल देयर इज समथिंग दैट वी हैव बीन सीइंग वेरी कॉमनली, एंड दैट इज कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे न्यूज ब्लॉग्स कोर्ट के जजमेंट के एक स्टेटमेंट को लेकर के प्रेजेंट करते हैं। वो स्टेटमेंट देख करके आप सेंसेशनलाइज हो जाते हैं। आपको लगता है कोर्ट ने ऐसा कैसे बोल दिया, कैसे बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं वहां पर, इससे अच्छा तो मुझे बैठा दो वहां पर। पर आप समझते नहीं हैं कि वहां पर जो बैठे हैं वो अपनी मेरिट से बैठे हैं। भले ही वो किसी के पुत्र, सुपुत्र, पोते हों, संभव है, पर वो फिर भी वहां अपनी मेरिट से बैठे हैं। एंड उनका जो भी जजमेंट है, जो आपके सामने परोसा जाता है, वो एज इट इज नहीं होता। जब भी आप कभी उस ऑर्डर को पूरा पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये चीज तो कही ही नहीं गई, ये तो बस एक रैंडम सा बीच में स्टेटमेंट उठा लिया और उसके बेसिस पे पूरा का पूरा बवाल हो गया है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। रिसेंटली एक जजमेंट था जिसमें कहा था कि मंगलसूत्र उतार करके फेंकना इज a gross kind of cruelty, is the highest order of cruelty a woman can commit over a man. But that was not true. That was not the entire case of it. अगर आप उसी का ऑर्डर पढ़ें, अगर आप उसी का जजमेंट पढ़ें, अगर आप वो पूरी रूलिंग पढ़ें, तो you would get to know that it is about a woman who suspects her husband, who goes to his office और वहां पर बवाल करती है, उसके फ्रेंड्स के सामने तमाशा करती है, उसको फैमिली के सामने बेइज्जत करती है। And there are a couple of more things that, along with throwing away the Mangalsutra in front of the family, is the highest order of cruelty. This was the judgment. And आपके सामने सर्व क्या हुआ? मंगलसूत्र उतार करके फेंकना highest order of cruelty. क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये होना चाहिए? हम ये जानते हैं कि हम आज भी thoughtfully या फिर politically या religiously कहीं ना कहीं डिवाइडेड हैं। पर हमारे साथ एक जो बाइंडिंग चीज है वो है इंडिया, दैट इज भारत। और ये बाइंडिंग चीज को पकड़ करके जो रखता है वो है भारत का संविधान, भारत का कानून। और उसके संरक्षण के लिए जिन्हें बैठाया गया है वो है माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और सारी लोअर एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इनके ऊपर थोड़ा विश्वास कीजिए। कभी क्रिटिसिज्म मन करे, कभी ऐसा लगे कि ये चीज तो यार गलत बोल दी, ये चीज तो कोर्ट ने गलत बोल दी, रीड द एंटायर ऑर्डर, देन तब उस पूरी चीज को पढ़िए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज बोलनी ही नहीं चाहिए थी, फिर आप बोलिए, लेकिन कम अप विद अ सॉल्यूशन टू इट, नॉट जस्ट द प्रॉब्लम। सो ऑन दिस 75th डे ऑफ इंडिपेंडेंस, लेट अस ऑल टेक अ प्लेज कि एटलीस्ट इफ वी आर पर्सन्स ऑफ लॉ, in any way associated with law, or even if we believe that law functions in our country, let us take this pledge that we will respect the law of the country. We will strive to protect the law of the country. We will try and uphold the law of the country, and we will give our inputs to improve the law of the country. Criticism is very easy. What is difficult is to sustain the thing, is to maintain the thing, is to make it grow, is to make it strong. Let's make India stronger.